सर बात ये है कि जो डिमांड्स अमेरिका की तरफ से रखी जा रही हैं ईरान के लिए किस हद तक काबिल कबूल है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ देर पहले ये बात कही है कि क्लेम की है कि इसके अंदर ये कहा गया कि ईरान से मुतालिबा किया कि 400 किलोग्राम जो अफजूदा यूरेनियम है वो अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, और फिर यह कहा कि जो फर्दो का है और नतनाज का उनका जो रिएक्टर प्लांट है और एस्फहान की जो तंसीबात है उसको मुकम्मल तौर पे खत्म कर दिया जाए, तेहरान के अंदर जो है सिर्फ उसको बरकरार रखा जाए। ऐसी सूरत हाल में जब आप टेबल के ऊपर बैठे हैं और इस तरह की बातें करें तो दूसरों के लिए तो वो सॉवरेनिटी के लिहाज से मज़हका खेज बातें लगेंगी। तो जब इस तरह की डिमांड्स टेबल के ऊपर हो रही हैं तो फिर उसके नताइज किस हद तक निकलेंगे? देखिए, दो चीजें टेबल पर डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, प्रेसिडेंसी की तरफ से ऑफर की गई थी। एक नया वर्ड आया था टोकन एनरिचमेंट, जिसमें उन्होंने उनमें एडमिट किया था कि वो किसी ना किसी हद तक एनरिचमेंट के लिए एग्री करेंगे। और दूसरा एक और बात टेबल पर मौजूद है कि अगर जो उनके पास एक्स्ट्रा एनरिचमेंट मटेरियल मौजूद है वो रशिया के हवाले किया जाए। तो ऐसी चीजें दे आर ऑन द टेबल एट द मोमेंट। लेकिन दोनों पार्टीज को ये देखें, अगर मैं पर्सनली देखूं तो ये जंग ईरान के फायदे में जाती है कि अपनी मर्जी की टर्म्स जो है वो डिस्कस करें। उन्हें भी पता है कि अमेरिका कैनॉट सस्टेन अनदर वॉर। देखें, $350 बिलियन अभी ईरान में अगले दिन वो फेंक कर गए हैं। अफगानिस्तान में $140 बिलियन अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका लूज कर चुका है। वेनेजुएला का तेल अभी तक वो मार्केट में नहीं बेच चुका। तो कई फ्रंट्स के ऊपर जंग छेड़ना इतना आसान नहीं है। मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब इज्तनाब करेंगे। मैं आई एम स्टिल ऑप्टिमिस्टिक एंड आई होप आई एम करेक्ट, आई एम राइट ऑन दिस पॉइंट। अच्छा सर, जो बातें चल रही हैं कि इजराइल मुमकिना तौर पे ईरान पे हमला कर सकता है, क्या ये कयास आराइयां हैं, प्रेशर टैक्टिक हैं, या दीवाने के जहन की इख्तराई से कही जा सकती है, या फिर आप समझते हैं कि पसे पर्दा अजाइम कुछ ऐसे भी हैं? देखिए, इस वक्त F-35 इजराइल जा चुके हैं जो कि बिल्कुल तैयारी, उड़ेंगे तो इजराइल से उड़ेंगे क्योंकि उस रीजन के अंदर दूसरे ममालिक हैं, उन्होंने अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया है। लेकिन इस वक्त मैं जो अगर रियलिस्टिक बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप साहब को जरा सोचना होगा, प्रेसिडेंट ट्रंप को, क्योंकि इस वक्त बीबी नेतन्याहू जो है वो बहुत अनपॉपुलर है इजराइल के अंदर। वो चाहते हैं कि कोई ऐसी जंग छिड़े जिससे उन्हें ऑक्सीजन मिले। लेकिन यहां पे और भी कई टेक्निकल चीजें हो रही हैं। आज जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल थे तो उसके साथ ही इजराइल के सदर इथियोपिया में थे। तो और दूसरा, जब वो खिताब के लिए वहां पे गए तो सारी अपोजिशन उठ के चली गई। तो बीबी नेतन्याहू इज वेरी वीक इन इजराइल और उन्हें जंग चाहिए। अब देखें वो इसमें किस हद तक कामयाब होते हैं। लेकिन ये अगर जंग होती है तो ना अमेरिका के लिए अच्छा होगा और ना अमेरिका के लिए बिलखसूस प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अच्छा नहीं होगा। इजराइल विल बी विनिंग इन दिस थिंग और ईरान के लिए भी अच्छा होगा कि जो जंग हो अपनी मर्जी की टर्म्स तय की जाए और प्रेशर से बचा जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में फिर भी कोशिश करनी चाहिए कि आप देखें कि जंग के बगैर ही मसाइल हल हों। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, जो दौरा इजराइल है नरेंद्र मोदी का, इसके ऊपर खफगी का इजहार किया ईरान ने, तो ईरान के ताल्लुकात भारत के साथ मुस्तकबिल करीब के अंदर किस हद तक खराब होते या बैलेंस होते या माजी से मुख्तलिफ होते देखते हैं? देखिए, ईरान अपने आप को बिल्कुल साइडलाइन कर चुका है इंडिया से, भारत से। उसकी वजह यह है कि इंडियन जासूसों ने पिछला जब अटैक हुआ था तो वो इजराइल के साथ मिलकर इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते रहे इजराइल को। तो मेरे ख्याल में ईरान समझ चुका है कि भारत जो है वो कभी भी उनके साथ नहीं होगा। और चाबहार पोर्ट जो है उसका लीज जो एक्सपायर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो मेरे ख्याल में ईरान बिल्कुल भारत की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन मोदी साहब का ये दौरा जो मैं इस तनाजर से, अफगानिस्तान के तनाजर से देख रहा हूं, और फिर जो आके उस सरजमीन पे जाके अफगानिस्तान का बात करना, और फिर बीबी नेतन्याहू का अफगानिस्तान के बारे में सॉफ्ट कॉर्नर रखना, मेरे ख्याल में एक लम्हा फिक्रिया है, ना सिर्फ टीटीपी तालिबान के लिए लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो प्रैक्सिस मैं उनको कहता हूं दुश्मनों की, उनके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि वो किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। इन लोगों को याद रहे कि टीटीपी को 40 साल आप दूध पिलाते रहे हैं और आज देखें किस तरीके से खुल के वो पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। मेरे ख्याल में बीबी नेतन्याहू का दौरा, मैं आज अल जजीरा में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान के लिए बिलखसूस जो एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। सोच के बढ़ना होगा आगे। इस वक्त भारत को पता चल चुका है कि वो कोई भी कन्वेंशनल वार पाकिस्तान से नहीं लड़ सकता। वो पूरा प्रेशर इस वक्त बीएलए और टीटीपी के ऊपर डाल चुके हैं।
पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। अच्छा तारिक साहब, मेरा एक आखिरी सवाल, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के हवाले से खदशात का इजहार किया गया कि आईसीबीएम जो है वो बनाने की तगदो जो है अगली दहाई में ईरान करेगा और जिसकी रसाई जो है अमेरिका तक हो सकती है, क्या हम ये समझ सकते हैं कि अभी जो 2500, 3000 या 3500 किलोमीटर तक के मिसाइल ईरान ने तैयार कर रखे हैं, तो ईरान का ये इरादा है कि वो अमेरिका तक मार करने वाले मिसाइल तैयार करने की तैयारी में? मैं एक यहां पे अर्ज करना चाहूंगा, ईरान का ओनली सर्वाइवल इस वक्त जो है वो मिसाइल सिस्टम के ऊपर है, और इस वक्त अगर वो मिसाइल सिस्टम उनके पास ना होता तो इजराइल ने बड़ा अरसा पहले ही ईरान का जो है वो ईरान को दूसरा गजा बना देना था। तो मेरे ख्याल में ईरान, और दूसरा आपने देखा होगा ईरान के शाहिद जो है वो ड्रोन्स वो इस वक्त यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, और देखें किस तरीके से इतने सख्त एम्बार्गो के दौरान ईरान जो है अपनी चीजें इंप्रूव करता रहा है। मैं समझता हूं ये काबिल सताइश है। और दूसरा मैं समझता हूं कि मिसाइल सिस्टम इज ओनली वे ऑफ सर्वाइवल फॉर ईरान, अगर वो ईरान सर्वाइव नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि रशिया और चाइना भी इस वक्त जो है वो काफी हद तक खुल के सामने आ चुके हैं, और वो चाहते हैं कि अमेरिका का जो एग्रेशन है किसी तरीके से इस रीजन में रोका जा सके। सिर्फ एक कंट्री इंटरेस्टेड है कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को ट्रैप किया जाए, और वो कंट्री इजराइल है। अब देखें कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग की कितनी भारी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इट विल बी वेरी कॉस्टली फॉर डोनाल्ड ट्रंप, फॉर द प्रेसिडेंट ट्रंप एंड फॉर अमेरिका एट द सेम टाइम। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इसका खमियाजा भुगतना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, और किस हद तक इसकी कीमत अदा की जा सकती है, ये एक ट्रैप है जो इजराइल का है जिसके अंदर डोनाल्ड फंसे हुए हैं। लेकिन ईरान की पोजीशन इस वक्त ये है कि वो अपनी मर्जी की बात मनवा सकते हैं।